सो हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन राय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के मैथमेटिक्स के में एक चैप्टर है जिसका नाम है लॉस ऑफ इंडेसेस। क्या नाम है? लॉस ऑफ इंडेसेस। लॉस ऑफ इंडेसेस। ये चैप्टर के प्रत्येक सॉल्व को कुछ सम्स है जिसको हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन लॉस ऑफ इंडेसेस के को समझने से पहले हमें उसके फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? हमें उसके फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। तो आइए उसके फॉर्मूले को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि मैथमेटिक्स के सम्स को सॉल्व करने के लिए उस सम से रिलेटेड फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को आना चाहिए। अगर आप सिलेंडर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम सम्स कर रहे हैं तो सिलेंडर से रिलेटेड आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मतलब लॉस ऑफ इंडेसेस के अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो लॉस ऑफ इंडेसेस से जितने भी जुड़ी प्रॉब्लम फॉर्मूले हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब जाकर आप सभी मैथमेटिक्स के सम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आइए पहले इसके हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। लेकिन फॉर्मूले को समझने से पहले कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। वो क्या बेसिक कंसेप्ट है तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ठीक है, 2x स्क्वायर है, या मान लीजिए यहाँ पे 2x टू द पावर क्यूब कर दिए। तो ये 2 को हम लोग क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्यूब। x का क्यूब का ये 2 जो है कोएफिशिएंट है। मतलब इस 2 को हम लोग क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे। इस x को क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल कहेंगे। मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर ये 3 को हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो इस 2 को हम लोग क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब कहेंगे। इस x को वेरिएबल कहेंगे और ये जो 3 है इसको हम लोग पावर कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला की ओर हम चलते हैं। FORMULA फॉर्मूला। मान लीजिए यहाँ पहला जो फॉर्मूला है लॉस ऑफ इंडेसेस का, मान लीजिए x का पावर यहाँ पर क्यूब है, x का पावर यहाँ पर क्यूब है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला है, मान लीजिए यहाँ पर x बाई वाई है। क्या है? x बाई वाई है और इसका पावर जो है a है, x बाई वाई टू द पावर a। तो ये जो पावर है x का भी पावर हो जाएगा और y का भी पावर हो जाएगा। मतलब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर a। बात समझ में आई? अगर यहाँ पर x का पावर क्यूब है 3 2 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स लिखेंगे। अगर x का पावर 4 होगा तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखेंगे। फिर अगर x टू एक्स बाई वाई है और उसका पावर a है तो ये x का पावर हो जाएगा और y का भी पावर हो जाएगा। तो हम लोग x बाई वाई टू द पावर a को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a अपॉन y का पावर a। ठीक है, फिर 3 नंबर जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए x इंटू वाई और उसका पावर a है। ये दोनों, ये जो फ्रैक्शन है ये दोनों डिवीजन में है, x को y डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर x के साथ y मल्टीप्लाइड है और दोनों का पावर a है, x इंटू वाई का पावर a है। तो ये x के पावर a हो जाएगा इंटू वाई का पावर a हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, फिर नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला है, मान लीजिए यहाँ पर a का पावर x है और फिर उसका पावर y है।
पहले a का पावर x है, फिर इन सब का पावर y है, तो यहाँ पर पावर पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर x इंटू वाई। बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग 5 नंबर फॉर्मूला की ओर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a है और यहाँ पर y का पावर a है, ठीक है, और दोनों का पावर c है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी x का पावर ac हो जाएगा और y का पावर ac हो जाएगा। मतलब ये दोनों पावर जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। x का पावर a बाई a है और उसका पावर c है, तो x का पावर c हो जाएगा और फिर y का पावर c हो जाएगा, y का पावर ac हो जाएगा। मतलब ये जो पावर है x के पावर a के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मतलब x का पावर ac, और यहाँ पे जो c है ये ac के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का पावर ac। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c। यहाँ पर देखेंगे कि x का पावर a है, फिर x का पावर b है और x का पावर c है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और समझा दें आप लोगों को ये साइड में, कि मान लीजिए x का पावर a है, तो इस x को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और ये a को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर, पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का पावर a है इंटू एक्स का पावर b है इंटू एक्स का पावर c है, और तीनों जो x को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको भी बेस बोलेंगे और इसको भी बेस बोलेंगे। तो तीनों जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाइड है। क्या है, आपस में मल्टीप्लाइड है। तब हम लोग क्या करेंगे, इन संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, सभी के पावर को ऐड कर देंगे। अगर याद रखिएगा, अगर बेस सेम है और सभी आपस में, सभी दोनों बेस या तीनों बेस आपस में मल्टीप्लाइड है, तो पावर ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर सभी मल्टीप्लाइड है और बेस सिमिलर है, यहाँ पर भी एक से, यहाँ पर भी एक से और यहाँ पर भी एक से, तो तीनों का पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर a प्लस b प्लस c। बात समझ में आई? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वह है, मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a है और यहाँ पर x का पावर b है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर अगर a इज ग्रेटर देन b, मतलब a ज़्यादा बड़ा है, b से बड़ा है, हो सकता है यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 3 हो सकता है यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 5 हो। मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b है और x का पावर a है, यहाँ पर x का पावर b है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का पावर a माइनस b। याद रखिएगा दो चीज, अगर बेस सिमिलर है और मल्टीप्लाइड होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, और अगर बेस सिमिलर है और डिवाइड में है तो पावर वहां पे माइनस करेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है, कब, जब a इज ग्रेटर देन b है, मतलब a का वैल्यू बड़ा है b से, तब x का पावर a माइनस b, और अगर b a से बड़ा होगा तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन x का पावर b माइनस a, ठीक है। ऊपर में, ऊपर वाला पावर बड़ा था तो x का पावर a माइनस b लिखेंगे। यहाँ पर नीचे वाला का जो बेस है, x डिनोमिनेटर का जो बेस है, यहाँ पर b बड़ा है तो 1 अपॉन एक्स का पावर b माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। कब, जब b इज ग्रेटर देन a होगा। और एक फॉर्मूला है, मान लीजिए कि यहाँ पर रूट a है, रूट x है, मान लीजिए रूट x है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन हाफ, x का पावर, सॉरी x अपॉन हाफ नहीं, x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2। मतलब कि रूट x को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो x टू द पावर 1/2 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है, मतलब क्यूब रूट है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है,
तब हम लोग इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3। बात समझ में आई? मान लीजिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, यहाँ पर तो 2 है ही, और यहाँ पे x का पावर n है, x का पावर n है, तो x का पावर n तो हम लोग लिखेंगे ही, और क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर हाफ हो जाएगा, तो n इंटू हाफ हो गया, x का पावर n/2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, x का पावर n/2। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 11 नंबर फॉर्मूला है कि यहाँ पर क्यूब रूट है और यहाँ पे x का पावर n है, तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर n/3। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो है कि x का पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है, उसका पावर जब हम लोग 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पर 14 नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और 2 का पावर हम लोग यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, तो 2 का पावर 0 जो होगा इसके 1 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 2 का पावर 0 1 के बराबर होगा। तो ये सब तमाम फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिए, ये तमाम फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार इसको समझना पड़ेगा, इसको अपने अंदर में दिमाग में इसको पूरा तरह से कैप्चर कर लेना पड़ेगा, पूरा तरह से याद कर लेना पड़ेगा, और फॉर्मूला तो एकदम याद कर जाना पड़ेगा, लर्न कर जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगी और तभी जाकर हम लोग फटाफट हम लोग सम्स को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लॉस ऑफ इंडिसेस के जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो ये सब फॉर्मूला है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, और लिख लीजिए, कॉपी नोट कर लीजिए आप लोग कृपया करके, क्योंकि कॉपी में लिखा रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ ताकि कम 5 मिनट का समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स का पावर क्यूब है, इस 2 को हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर क्यूब कहेंगे। इस x को क्या कहेंगे, हम लोग वेरिएबल कहेंगे, और इस 3 को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। अच्छा, ये x को हम लोग बेस भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर बेस भी कह सकते हैं। वेरिएबल के जगह पे हम लोग इसको वेरिएबल तो कहेंगे ही, साथ में बेस भी इसे कह सकते हैं। अब फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो x इंटू एक्स 3 बार लिखेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मान लीजिए x बाई वाई है और इस फ्रैक्शन का पावर a है, तो ये a जो है x का भी पावर हो जाएगा और y का भी पावर हो जाएगा, मतलब x का पावर a और y का पावर a हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए x इंटू वाई है, उसका पावर a है, सभी का पावर a है, तो ये जो a है x का भी पावर हो जाएगा और y का भी पावर हो जाएगा, तो x का पावर a इंटू वाई का पावर है, मतलब x इंटू वाई टू द पावर a अगर हम लोग लिखेंगे तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर a इंटू वाई का पावर a। फिर मान लीजिए a का पावर x है और फिर उसका पावर y है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर है सबसे बाहर वाला, ये a के पावर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मतलब a का पावर x इंटू वाई हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a अपॉन y का पावर a, दोनों डिवाइड में है, तब क्या करेंगे, और उसका पावर c है, तो ये जो c है ये a के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फिर ये जो c है ये a के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, x का पावर ac अपॉन y का पावर ac। फिर मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c, तीनों बेस सेम सिमिलर है और तीनों बेस मल्टीप्लाइड है। तो मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाइड हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बेस है, तीनों बेस सिमिलर है, एक जैसा है, और तीनों बेस मल्टीप्लाइड है, तो तीनों का पावर क्या करेंगे, x लिखेंगे और उसका पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी। फिर मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a है अपॉन x का पावर b है, यहाँ पर भी दोनों बेस सिमिलर है और डिवाइड में है, और मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि a इज ग्रेटर देन b है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर a माइनस बी लिखेंगे, जो बड़ा पावर होगा उसमें से छोटे वाले पावर को माइनस कर देंगे, कब, जब बेस सिमिलर हो और दोनों बेस आपस में डिवाइड हो, तो जिसका पावर बड़ा होगा उस पावर में से छोटे वाले पावर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर b बड़ा है a से, तो यहाँ पे 1/x लिखेंगे और b माइनस a लिख देंगे। कब? जब डिवाइड में है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि रूट x है, तो इस रूट x को हम लोग क्या करेंगे, x का पावर हाफ लिखते हैं, क्योंकि रूट का वैल्यू जो होता है हाफ के बराबर होता है। फिर यहाँ पे क्यूब रूट है, तो x का पावर हाफ लिखेंगे यहाँ पर। फिर मान लीजिए स्क्वायर रूट है और x का पावर n है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये नहीं है, ये 2 नहीं है, मान लीजिए रूट अंडर एक्स का पावर n है, तो इसे हम लोग x का पावर n लिखेंगे और रूट के बदले में हाफ लिखेंगे पावर में। फिर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n/2। मतलब अगर स्क्वायर रूट में x का पावर n रहेगा तो इसे हम लोग x का पावर n/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ओके। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि क्यूब रूट है और x का पावर n है, तो फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, x का पावर n/3 हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर सम्स में ये काम आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 0 है और उसका पावर 1 है, तो तब पर भी क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को कहीं समझ में ना आई हो या कुछ मेरे में कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मेरी कमी दूर हो जाए, या आपका कोई डाउट है तो क्लियर हम लोग कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो आइए हम लोग सम्स सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे, वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक किताब है, ये देख लीजिए, गणित प्रकाश नवम श्रेणी 9 क्लास की बुक है, ठीक है। और हम लोग लॉस ऑफ इंडेक्सेस के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करे 2 का, ठीक है। हल करे 2 चैप्टर है, इसे हम लोग, इसके सम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल करे, हल करे 2 चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो सम्स है, मान निर्णय करे 1 का 1 नंबर, ठीक है। रूट 5 मतलब 5 है रूट में और 8 है और उसका पावर 5/2 है, इंटू 16 का पावर -3/2। इसका आंसर क्या होगा? तो आइए पहले सम्स को उतार लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दोनों सम्स है। यहाँ पर 5 रूट है, 5 रूट और 8 है, 5 रूट के अंदर में 8 है, फिर उसका पावर 5/2 है, फिर इंटू 16 का पावर -3/2 है। तो यहाँ पर भी देखिए 5 रूट 8 है, फिर उसका पावर 5/2 है, फिर 16 का पावर -3/2 है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है, मतलब क्यूब रूट x है, क्यूब रूट अंडर x है, तो हम लोग x का पावर 1/3 हम लोग लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर अगर 5 रूट है और 5 रूट 8 है, तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 का पावर 1/5 लिखेंगे। इसके बदले में हम लोग क्या लिखें, 1/5, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट x है तो x का पावर 1/3। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 रूट 8 है तो हम लोग 8 का पावर 1/5 लिखेंगे। तो इसके बदले में हम लोग क्या किए, 8 का पावर 1/5 लिखें, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, फिर ये पावर जो है 5/2 हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग उतार देंगे। बात समझ में आई? फिर इंटू का साइन है तो यहाँ पे इंटू का साइन देंगे। फिर यहाँ पे 16 है ना, तो 16 का अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 2 का पावर 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 4 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग 16 का एलसीएम निकालने की चेष्टा करें तो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4 जो होता है, 2 का पावर 4 जो होता है वो 16 के बराबर होता है। तो इस 16 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में
3/2 लिखेंगे। बात समझ में आई? अच्छा अब देखिए, इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। मान लीजिए फिर से अगर हम लोग 8 का एलसीएम निकालने की चेष्टा करें तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब 2 का क्यूब जो है, 2 का क्यूब का मतलब 8 होता है। तो इस 8 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर क्यूब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ में आई? फिर पावर 1/5 और ये पावर देखो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो 8 का पावर 1/5 है और इसका पावर 5/2 है, तो दोनों पावर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बताया था, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये 4 नंबर फॉर्मूला है। ए का पावर x है और उसका पावर y है, तो ये दोनों पावर को क्या कर दिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए 8 का पावर 1/5 है और उसका पावर 5/2 है, तो दोनों पावर को क्या कर दिए हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। इस 8 के बदले में हम लोग लिखे 2 का पावर क्यूब। ठीक है, इस 8 के बदले में क्या लिखे, 2 का पावर क्यूब, फिर उसका पावर 1/5, फिर उसका पावर 5/2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ये 2 है, ये 4 है, कट जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो फिर 2 का पावर क्या होगा, ये 2 बच गया और यहाँ पे -3 है, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर -6। कैसे आया, सेम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है। अगर ए का पावर x है और उसका पावर y है, तो x और y को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का पावर 4 है, फिर उसका पावर -3/2 है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, फिर 2 से -12 को डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी तो आप बोलिएगा, फिर से रिपीट कर देंगे एक बार। अच्छा, ये 1/5 है, ये 5/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 का पावर 3 और उसका पावर हाफ, फिर इंटू 2 का पावर -6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो फिर से पावर को क्या करेंगे, 2 का पावर क्यूब है और यहाँ पर क्या है हाफ है, तो क्या करेंगे 3 को और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा, फिर इंटू 2 का पावर -6। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया एक तो बेस वाला, कहाँ पर था, हाँ ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये 6 नंबर फॉर्मूला। यहाँ पर x का पावर a है इंटू x का पावर b है इंटू x का पावर c है, तीनों बेस सिमिलर है और तीनों बेस आपस में मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग क्या कर दिए पावर को ऐड कर दिए। क्या कर दिए, पावर को ऐड कर दिए। तो x का पावर a प्लस b प्लस c। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का पावर 3/2 है इंटू 2 का पावर -6 है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेस दोनों का सेम है और दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाइड है, तो पावर क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3/2 लिखेंगे और 3/2 लिख दिए, फिर प्लस और -6 जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए, पावर को ऐड कर दे रहे हैं। फिर 2 का पावर 3/2 और प्लस इंटू माइनस -6। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो 2 2 से कट गया, 2 का टेबल 2 कितना बार में आता है 1 बार में, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया, फिर 1 के टेबल में 2 कितना टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन होगा माइनस का, तो 12 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 9/2। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 का पावर -9/2। ठीक है, कैसे आया ये देखो, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो माइनस का साइन देंगे, क्योंकि अलजेब्रा का रूल रेगुलेशन होता है कि जो नंबर बड़ा होता है उसके पहले वाला साइन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो 12 जो नंबर है वो बड़ा है 3 से, इसीलिए 12 के पहले जो साइन है माइनस है वो यहाँ पे माइनस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो हम लोग 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो -9/2 आंसर आएगा। दैट इज आवर आंसर। इस सम्स का आंसर क्या होगा 2 का पावर -9/2। ठीक है, अच्छा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इस चैप्टर इस सम्स का आंसर। हम लोग कर रहे हैं 2 का 1 का 1 नंबर। देखिए यहाँ पर 2 का, यहाँ पर देखिए 2 का हल करे 2 और 1 का 1 नंबर 2 का पावर -9/2। बात समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।